मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रिगोनोमेट्री और हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट बेसिक इस ट्रिगोनोमेट्री का कंप्लीट बेसिक पढ़ लिया था। तो आज हम एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझेंगे और फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो आ जाइए, हमारा चैप्टर था ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति। क्या बच्चों? त्रिकोणमिति। और इसके बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया था, मैं एक बार फिर से चीज़ों को दोहराता हूँ। 5 मिनट के अंदर हम चीज़ें वापस रिपीट करते हैं। मैंने बताया था बच्चों, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आ जाओ। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस प्रकार कोट थीटा आया था हमारा। कोट थीटा किसका उल्टा होता है बच्चों? कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा, आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा बच्चों? सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा। सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा, और कोस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास? कर्ण अपॉन आधार, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और इस प्रकार कोसेक थीटा होगा हमारा साइन थीटा का उल्टा। कोसेक थीटा किसका उल्टा? साइन थीटा का। बोलो, साइन थीटा का उल्टा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण अपॉन लंब, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। किसका उल्टा? साइन थीटा का उल्टा। मेरे प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, सेक थीटा होता है कोस थीटा का उल्टा, और कोट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा। और ये क्यों होते हैं मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में कंप्लीट चीज़ें बताई थी, और आपको एक टेबल बताई थी। आप उसके माध्यम से लिख सकते हो ये चीज़ें, लाल बटे कक्का। या फिर इंग्लिश वालों के लिए मैंने क्या बोला था? बोलो देखें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो आप इन टेबल्स के माध्यम से ये सूत्र लिख पा रहे होंगे। या जो बच्चे, जिन बच्चों को मैं बोलूँ कि टेन थीटा और उनका उत्तर है लंब बटे आधार, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, तो मेरे प्यारे बच्चों, उन बच्चों से ज़्यादा टैलेंटेड कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिन बच्चों ने ये चीज़ें अगर याद कर ली है ना, उनको 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। आ जाओ, इससे आगे मैंने क्या बताया था आपको, इनको मैं मिटा देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको याद होगी। और अभी हम एक छोटी सी जगह इनको लिख भी लेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तब। आगे मैंने बताया था आपको कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। बोलो एक बार। मैंने बताया था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों होता है? इसका जवाब चाहिए पिछला वीडियो देखिए। इसका जवाब चाहिए तो पिछला वीडियो देखिए। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। लिख सकते हैं या नहीं? साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक थीटा। अच्छा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। समझ में आ रही है चीज़ें? इसी प्रकार मैंने बताया था आपको बच्चों, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। और यहाँ से हम लिख रहे थे कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। और इसी प्रकार सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा। ये चीज़ें किस प्रकार लिख रहे दे रहे हैं हम, यह आपको पता होगा बच्चों। आइए, इससे आगे मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा इंटू कोट थीटा का गुना कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से हम लिख रहे थे बच्चों टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा।
तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए। हमें क्वेश्चंस के अंदर कई जगह साइन थीटा के बराबर 1 कोसेक थीटा लिखना पड़ेगा, कोसेक थीटा की जगह 1 साइन थीटा लिखना पड़ेगा, टेन थीटा की जगह हमें साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखना पड़ेगा। हमें कई चीज़ों में परिवर्तित करना पड़ेगा बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको याद हो गई होगी। आइए इससे आगे चलते हैं। इससे आगे मैंने आपको बताया था बच्चों, इससे आगे बताया था मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आइए यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बच्चों? इसका जवाब पिछली वीडियो में। आइए इससे आगे मैंने बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आइए और यहाँ से एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं हम, वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे ना, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है बच्चों? और यदि आ रही है तो इससे आगे आइए। मैंने क्या बताया था इससे आगे मैंने बताया था आपको 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों होगी बच्चों? ये चीज़ें मैं आपको 10 बार बोल चुका हूँ कि इससे पिछले वाली वीडियो को आप देखिए एक बार। आइए और यहाँ से एक फॉर्मूला और लिख सकेंगे हम, कोट स्क्वायर थीटा को इस साइड में भेजेंगे तो क्या होगा हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है बच्चों? आ रही है? आ रही है तो आ जाओ इससे आगे चलते हैं। मैंने 2 फॉर्मूले और बताए थे और उम्मीद करता हूँ आपको वो याद होंगे। क्या बताया था मैंने, टेन थीटा बराबर और कोट थीटा बराबर, टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा की जगह लिखेंगे हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, बोलो एक बार, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा के बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट थीटा है, कोट COT, कोट थीटा के बराबर होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बोलो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और क्यों हो रही है ये आपको पता है बच्चों? क्योंकि आप इतने होशियार हो। आ जाइए, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और अब एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको, क्या बताई थी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन प्रमेय। बोलो बच्चों, बोधायन प्रमेय। मैं एक एक चीज़ को आपको बिल्कुल बेसिक से और कंप्लीट धीरे धीरे आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा बच्चों, ताकि मैथ में जो बच्चा दुर्बल होगा ना मेरे जैसे, उसको भी चीज़ें कंप्लीट समझ में आ जाएगी। ठीक है बात? तो बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, बोलो एक बार, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के क्या था, के क्या था, के था कर्ण, एल था लंब, ए था आधार, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, आ जाइए। इतनी चीज़ें जिस बच्चे को याद है ना, इतनी चीज़ें जिस बच्चे को याद है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको याद है ना, तो अब आ जाइए आप क्वेश्चंस पे। किस पे? क्वेश्चंस पे। और क्वेश्चंस से पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़िए और करने की कोशिश करिए, और फिर मैं आपको सोल्व कराता हूँ। आ जाइए, एग्जाम्पल नंबर 1।
क्या है एग्जाम्पल नंबर 1 आपका, आपको दे रखा है मेरे बच्चों, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में, नाम लिख दीजिए एबीसी में कोण थीटा तथा फाई के लिए भुजाओं के नाम बताइए। ये आपको सी दे रखा है, वो बी दे रखा है, ये बी है, ये ऊपर ए है, ये सी है, और ये कोण है आपका थीटा, ये कोण है आपका फाई। तो ये बोला है मेरे बच्चों, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण थीटा तथा फाई के लिए भुजाओं के नाम बताइए। क्या? कोण थीटा तथा फाई के लिए भुजाओं के नाम बताइए। तो मैंने आपको भुजाओं के नाम बताए थे, हम देखते हैं कोण थीटा के सापेक्ष, कोण थीटा के सापेक्ष। यहाँ थीटा के सापेक्ष हम साइड्स के नाम देखेंगे ना, तो यहाँ क्या है, ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने की साइड क्या कहलाती है? 90 डिग्री के सामने की साइड कहलाती है कर्ण या हाइपोटेनियस। बोलो, कर्ण या हाइपोटेनियस। तो साइड एसी का क्या नाम होगा? एसी का नाम होगा कर्ण या हाइपोटेनियस, कर्ण या हाइपोटेनियस। अच्छा, हम किस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं? कोण थीटा के सापेक्ष बात कर रहे हैं, कोण थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो थीटा के सामने कौन सी साइड है? ए बी, लिखिए ए बी। और थीटा के सामने वाली साइड का क्या नाम होता है? थीटा के सामने वाली साइड का नाम होता है लंब। क्या होता है? लंब या परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर। और जिस लाइन पे कोण बनता है ना, वो होती है आधार या बेस। क्या? जिस लाइन पे कोण बनता है ना, वो होती है हमारी आधार। क्या होती है? आधार या बेस। तो BC, साइड BC, BC का क्या नाम हो जाएगा? आधार या बेस। ठीक है बच्चों, बातें समझ में आ रही है। और इसी प्रकार हम देखेंगे कोण फाई। ये बच्चों फाई है, ये थीटा है, आपको एक जैसे दिख रहे हैं तो वो आप गलत कर रहे हो। ये हमारा फाई है, इसको हम बोलते हैं फाई, और इसको बोलते हैं थीटा। तो कोण फाई के सापेक्ष बात करेंगे ना, तो एसी क्या होगी हमारी? एसी क्या होगी? एसी साइड का नाम बोलो कर्ण। क्यों? 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा कर्ण होगी। फाई के सामने साइड कौन सी है? BC। और कोण के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? हम लंब कहते हैं। तो यहाँ लंब हो जाएगी BC। यहाँ लंब क्या थी? AB थी। और अब AB देखेंगे ना, तो AB यहाँ हो जाएगी आधार। क्यों हो जाएगी? कि जिस लाइन पे कोण बनता है ना, उसे हम आधार कहते हैं बच्चों। ठीक है, आइए एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 करिए बच्चों, फिर मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें। एग्जाम्पल नंबर 2 है, किसी त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है। अच्छा, दिया हुआ है चित्र, ये A हो गया, ये C हो गया। यहाँ AB दे रखा आपको 4 सेंटीमीटर। अच्छा जी, AC दे रखा 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेंटीमीटर। अच्छी तरीके से लिखते हैं, 5 सेंटीमीटर। तो भुजा BC की लंबाई ज्ञात करो। आपसे पूछा क्या है? आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज दे रखा है बच्चों, उसकी 2 साइड दे रखी है, और आपको एक तीसरी साइड का मान पूछा है। तो आप करोगे क्या? आपका क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर, लिखो एक बार, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। अब क्या है बच्चों, यहाँ दिक्कत एक है कि हम किस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं। तो किसको तो लंब मानेंगे, कर्ण तो फिक्स है हमारा, कर्ण तो फिक्स है। लेकिन हाँ, यहाँ हम लंब किसको माने और आधार किसको माने, ये दिक्कत आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप सिंपली पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हो और किसी एंगल के सापेक्ष बात नहीं कर रहे हो ना,
किसी एंगल के सापेक्ष बात नहीं कर रहे हो ना, तो वहाँ आप किसी भी साइड को लंब या आधार और लंब में, परपेंडिकुलर और बेस के अंदर आप किसी भी साइड को कुछ भी मान सकते हो। आप इसको लंब मान सकते हो या आधार, कुछ दोनों में से कुछ भी मान सकते हो। यदि इस साइड को आप लंब मानोगे तो ये आधार हो जाएगी, और यदि इसको आधार मानोगे तो ये लंब हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई मैं कहना क्या चाहता हूँ? अच्छा, तो यहाँ से आप देखोगे कर्ण का मान दे रखा आपको 5 का स्क्वायर, इसको लंब मान लीजिए तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, बराबर 4 का स्क्वायर 16, प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे ना तो 25, ये 16 इधर आएगा तो कितना बच जाएगा 9, और यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। दोनों साइड आप रूट करिए, इस रूट से ये 2 कैंसिल, और यहाँ 9 का रूट 3 हो जाएगा। तो हमारा आधार या साइड BC की लंबाई कितनी आ गई? साइड BC की लंबाई आ गई 3 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़िए और करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल नंबर 3, आ जाइए बच्चे। दे रखा है ABC में B कोण समकोण है। अच्छा, ये A हो गया, ये हमारा C हो गया। और क्या कह रहा है? कोण A के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखो। कोण A के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखो। क्या कह रहा है बच्चों? आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और आपसे पूछा है कि एंगल ए के लिए सभी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लिखिए। क्या लिखिए? ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। और आपके चैप्टर का नाम क्या है मेरे बच्चों? आपके चैप्टर का नाम दे रखा है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल। दोबारा बोलता हूँ, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या दे रखा है? न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये वही चीज़ है बच्चों, आप कंफ्यूज ना होना। तो यहाँ हम कोण ए के सापेक्ष ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे। तो हमारा पहला होगा साइन ए। क्या होगा? साइन ए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इस ए कोण के सापेक्ष ये साइड होगी हमारी लंब, ये होगी आधार, ये होगी कर्ण। तो अब आप नाम लिखिए। लंब क्या है यहाँ? BC। कर्ण क्या है? AC। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई? BC/AC। इसी प्रकार दूसरा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? AB। कर्ण क्या है? AC। इसी प्रकार टेन ए क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ? BC। आधार क्या है? AB। समझ में आ रही है चीज़ें? आगे कोट ए, आधार बटे लंब। क्या? आधार बटे लंब। आधार क्या है? AB। लंब क्या है? BC। यदि किसी बच्चे को ये याद नहीं है ना तो वो यहाँ से देख ले, लाल बटे कक्का। यहाँ मैंने आपको समझाया था ये चीज़ें। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, आगे कोसेक थीटा, आगे कोसेक थीटा। यहाँ साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कोट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब आ जाएंगे। यहाँ से आप सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है? AC। आधार कितना है? AB। कोसेक थीटा क्या है? कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है यहाँ? AC।
और लंब कितना है मेरे प्यारे बच्चों, BC। तो ये हो गए हमारे कोण ए के सापेक्ष सभी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। क्या हो गए, कोण ए के सापेक्ष ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। वो तो ठीक है ना, समझ में आई बात। तो हमने कौन सा एग्जाम्पल किया है, एग्जाम्पल नंबर जो भी है, इससे अगला एग्जाम्पल देखिए आप और करने की कोशिश करो, और फिर मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। जो बच्चा, क्या मेरे बच्चों, जो बच्चा इस लॉकडाउन में है ना, वो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लेगा ना, वो सब बच्चों से बहुत आगे निकल जाएगा। समझ में आई बात। आइए अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में C है ना, वो समकोण है। C कोण क्या है, समकोण है AB, इसको A मान लीजिए, इसको B। AB क्या है, AB हमारी कर्ण हो गई ना। AB दे रखा है 25 सेंटीमीटर, BC दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर। अच्छा, तो कोण A के लिए, ये कोण A है, तो कोण A के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। अब करिए क्या बच्चों, पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। हम ट्रिगोमेट्रिक रेशियो तब लिख सकते हैं जब हमें उसकी सभी साइड्स पता हो। क्या, सभी उसकी साइड्स पता हो। तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना। क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसकी तीसरी साइड मालूम करेंगे, और तीसरी साइड आएगी हमारी 7। कितनी आएगी, 7 आएगी। आप लगाना, 25 का स्क्वायर कितना, 625, 24 का स्क्वायर 576, इसमें से माइनस करोगे और रूट लोगे तो कितना आएगा, 7। कितना आएगा, 7। तो इसकी तीसरी साइड कितनी आई, 7। अब इस कोण ए के सापेक्ष हम बात करें, कोण ए के सापेक्ष हम बात करेंगे ना बच्चों, तो ये हो गई हमारी कर्ण। क्यों हो गई कर्ण, 90 डिग्री के सामने की साइड कर्ण कहलाती है, और जिस कोण के सामने की साइड लंब, और ये आधार। समझ में आई बात है। हमने किस प्रकार लिखी है चीज़ें। अब कोण ए के सापेक्ष आप ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लिख दीजिए, साइन ए लंब बटे कर्ण। आप यहाँ से बताइए मुझे, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है यहाँ 24, कर्ण कितना है 25। कोस है, क्या होता है कोस है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बच्चों 7, कर्ण कितना है 25। टेन है लंब बटे आधार, लंब कितना है बोलो 24, आधार कितना है 7। कोटे आधार बटे लंब, किस प्रकार, कोटे आधार बटे लंब। आधार कितना है 7 और लंब कितना है 24। कोटे किसका उल्टा होता है, टेन ए का। कोट थीटा किसका उल्टा, टेन थीटा का। सेक थीटा किसका उल्टा, कोस थीटा का। और कोसेक थीटा किसका उल्टा, साइन थीटा का। आ जाओ, यहाँ लिखेंगे हम सेक के बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 25, आधार कितना है 7, और किसका उल्टा हुआ ये देखो यहाँ से। और छठा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है हमारा कोसेक ए। कोसेक ए की वैल्यू कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना 25, लंब कितना 24। समझ में आई चीज़ें बच्चों, करिए और इसको देखिए क्वेश्चन को। जिस बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो 2 बार 3 बार 4 बार बच्चों आराम से पढ़ो और क्वेश्चंस को समझिए। मैंने आपको बिल्कुल धीरे धीरे, और जिस बच्चे को यहाँ दिक्कत हो रही है ना वो पिछला वीडियो ध्यान से देखो, वहाँ आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे बेसिक समझाया आपको। आ जाइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। करने की कोशिश करो अगले एग्जाम्पल को, क्या करो, एग्जाम्पल को करने की कोशिश करो मेरे बच्चों। ये दे रखा है आपको साइन थीटा बराबर, एग्जाम्पल नंबर है 5, साइन थीटा बराबर 3/5। तो थीटा के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। करने की कोशिश करो, देखिए।
आइए मेरे बच्चों, आप क्या दे रखा है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 3/5 और आपसे पूछा है कि इसके थीटा के लिए बाकी के ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ना, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, उनकी वैल्यू आप मुझे बताइए। ये आपसे एग्जामिनर जानना चाह रहा है यहाँ। तो लिखिए, इस कोण को हम मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं बच्चों? थीटा मान लेते हैं। और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे कर्ण। इसका मतलब ये हुआ, लंब की वैल्यू दे रखी है हमें 3, कर्ण की वैल्यू दे रखी है हमें 5। तो यहाँ थीटा के सापेक्ष देखो कर्ण कौन सा है? ये है। और लंब कौन सा है थीटा के सापेक्ष? ये है। और आधार कौन सा है? ये है। और आधार की वैल्यू हमें निकालनी है। किस प्रकार निकालेंगे बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय लगा के। किस प्रकार? पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप निकालना। आपका आंसर आएगा 4। कितना आएगा? 4 आएगा। तो आधार कितना आ गया? 4। ये है बच्चों कर्ण, ये है लंब, ये आधार। किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष। किसके सापेक्ष कर रहे हैं बातें हम? बोलो, थीटा के सापेक्ष। आइए तो लिखे अगला ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। बताओ मुझे क्या होगा? कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बच्चों? 4। और कर्ण कितना है? 5। ये साइन थीटा यहाँ लिख देते हैं। साइन थीटा कितना है हमारा? 3/5। और कोस थीटा कितना आ गया? 4/5। टेन थीटा बराबर, बोलो, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब कितना? 3, आधार कितना? 4, लंब बटे आधार। इससे अगला ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होगा कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार कितना है? 4, लंब कितना है? 3, आधार कितना है? 4, लंब कितना है? 3। ठीक है, बातें समझ में आई होगी। सेक थीटा, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना? 5, आधार कितना? 4। कोसेक थीटा क्या है? ये आप खुद लिखो और कमेंट में उत्तर करके बताओ। कोसेक थीटा बराबर एग्जाम्पल नंबर ये लिखिए कोष्टक में। ठीक है, उत्तर दीजिए। और इससे अगला एग्जाम्पल नंबर 6 करने की कोशिश करो और फिर मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। जब आपके स्कूलें खुलेंगी ना बच्चों, तो हमारे जैसे बच्चे होंगे ना, तो वो सिर्फ एक ही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि भगवान एक बार कोरोना और आ जाए, फिर हमारी तो मौज हो जाएगी। सिर्फ एक बार आ जाए ना, तो फिर तो बात बन जाएगी, साल भर और निकल जाएगी ऐसे ही। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी बातें मत किया करो, क्योंकि पढ़ना हमें ही है। एग्जाम्पल नंबर 6 करने की कोशिश की होगी। आइए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको दिया हुआ है सेक थीटा, और सेक थीटा दिया हुआ है 13/12। ये हो तो आपसे पूछा है 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। क्या यही है क्या? देखो एक बार, आपको दिया हुआ है मेरे बच्चों सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है और पूछा है 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। तो आप करिए क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया करो और उसमें क्या करा करो, मान रखा करो। यहाँ है सेक थीटा। अब हम जानते हैं सेक थीटा होता है हमारा कर्ण बटे आधार। क्या पता है क्या? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। और हम थीटा कौन सा ले रहे हैं? इस कोण को मान लेते हैं बच्चों थीटा। इस कोण को क्या मान लेते हैं? थीटा। आइए, यदि इस कोण को हम थीटा मानेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ये चीज़ तो समझ में आ गई ना। और जिसको नहीं आई वो वीडियो बंद करो और जाके सोइए आराम से। उसको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं यहाँ से, वो फिर और कहीं चैनल से या स्कूल में कहीं पढ़े। क्या बच्चों? ये कर्ण, ये लंब, ये आधार। आ जाइए, आपको क्या दे रखा? कर्ण की वैल्यू दे रखी है 13, आधार की वैल्यू 12 है। और आपसे लंब की वैल्यू देखनी है, हमें लंब की वैल्यू पता करनी है। क्यों पता करनी है बच्चों? tan थीटा में मान भी तो रखेंगे ना। tan थीटा में हमें मान रखना है, इसलिए हमें वैल्यू चाहिए, लंब की वैल्यू भी चाहिए। और लंब की वैल्यू किस प्रकार निकालोगे? बोलो एक बार, किस प्रकार? बोलिए देखें।
पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और करिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 5। क्या आ जाएगी? 5। और मैं ये डायरेक्ट किस प्रकार लिख पा रहा हूँ मेरे बच्चों, ये मैं चीज़ें आपको एक वीडियो अलग से बनाऊंगा ना, तब चीज़ें समझाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं यहाँ समझाने लग गया तो फिर हमारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? ये चीज़ें मैं आपको यहाँ समझाऊंगा ना तो फिर हमारे क्वेश्चन नहीं होंगे। तो ये क्या आएगा? हमारा लंब 5 आ जाएगा। अब हमारा लंब आ गया, आधार है, कर्ण है। अब सीधा मान रखिए और क्वेश्चन को कर लीजिए। चलो मान रखते हैं 1 माइनस टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब कितना है? 5। आधार कितना है? 12। 5/12 अपॉन 1 प्लस 5/12। ये चीज़ समझ में आई? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? तो आ जाइए फिर आगे करते हैं। यहाँ से आप सोल्व करोगे ना तो यहाँ आएगा 7/12। किस प्रकार आएगा? यहाँ नीचे 1 लिखिए, एलसीएम लेंगे आप 12, 1 का भाग देंगे 12 में 12 बार, 12 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12 माइनस कितना? 5। कैसे? 12 को 12 से भाग देंगे 1 बार, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना? 5 अपॉन 12। 12 में से 5 गया कितना? 7/12। तो कितना लिखा मैंने? 7/12। यहाँ से देखेंगे तो कितना आएगा? यहाँ से आएगा बच्चों 17/12। कितना आएगा? 17/12। और जिस बच्चे को यदि फ्रैक्शन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये नहीं आते हैं ना, तो यहाँ ना बच्चों मैं यहाँ आपको समझा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको ना तो चीज़ें प्रॉपर समझ में आएगी, ना मैं आपको एग्जाम्पल करा पाऊँगा उनके आधार पे। तो उनके लिए मैं आपको आगे वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो यहाँ से अब इनको क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे ना, तो 7/12 इंटू 12/17। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 7/17। कितना आ जाएगा आंसर? 7/17। कितना? 7/17। करिए, क्वेश्चन को उतारिए और फिर अगले क्वेश्चन पे आइए। एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ जाओ बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ो और उसको करने की कोशिश करो। देखें कितने बच्चे कर पाते हैं। आइए बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। बिल्कुल इजी प्रश्नावली है बच्चों, लेकिन उस बच्चे के लिए जिसने चीज़ें याद की है, और जिसने याद नहीं किया है ना, उसको कुछ यहाँ समझ में मेरे हिसाब से आ नहीं रहा होगा। आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 7 कर लेते हैं। आपको दे रखा है कोसेक ए इज इक्वल टू 2 और आपसे पूछा है कोट ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। आइए, यही पूछा ना? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है ना, ये भर भर के कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको आगे कोचिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या? आपको आगे कोचिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिस बच्चे को स्पीड बनानी हो तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेक्चर डालूंगा ना, उनको भी देख लेना। आ जाइए, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा कोसेक ए। कोसेक थीटा बराबर, दिमाग में ये आना चाहिए, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो आपके दिमाग में आएगा कोसेक थीटा बराबर होता है बच्चों कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। और हम इस 2 के नीचे 1 रख सकते हैं या नहीं? जिससे मैं बोलूँ आपको 3 और यहाँ 3/1। क्या ये इसके इक्वल है? तो है ना, तो हम यहाँ 1 रख सकते हैं। समझ में आई बात? ये भी तो 2 ही हुआ ना, तो इसके इक्वल 1 रख सकते हैं ना। तो यहाँ से कर्ण कितना हो गया? 2। लंब कितना हो गया? 1। 1 के सापेक्ष कर्ण क्या होगा? ये। और ये साइड का क्या नाम होगा? इस कोण के सापेक्ष इसका नाम होगा, बोलो बच्चों, लंब, इसका आधार। ठीक है, अब कर्ण की वैल्यू दे रखी है आपको 2, लंब की वैल्यू दे रखी है आपको 1। अब करिए क्या? आप लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाइए? पाइथागोरस प्रमेय। और बच्चों निकालिए किसका मान? आधार का। कितना आएगा?
√3। किस प्रकार लिख पा रहा हूँ मैं आगे बता दूंगा आपको। और एक बार आपको और मैं चीज़ें एक बार और पाइथागोरस प्रमेय लगा के सोल्व करवा देता हूँ। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दे रखा है बच्चों 2, कर्ण कितना 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ 4 बराबर आधार, आधार हमें ज्ञात करना है तो a², l का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर कितना 1, यहाँ से एक स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चों 3। और दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों साइड करेंगे हम रूट, दोनों साइड रूट करेंगे ना, तो इस रूट से तो हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3। ठीक है, चीज़ें कैसे आई आप समझ पाए होंगे। आ जाइए अब आगे करते हैं क्वेश्चन को। अब हमारे पास आधार की वैल्यू दे रखी है, लंब की वैल्यू दे रखी है और कर्ण की वैल्यू दे रखी है, तो हम डायरेक्टली यहाँ मान रखेंगे और मान रखो बच्चों कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार कितना है √3 अपॉन लंब कितना है 1, और 1 हम नीचे रखे या नहीं रखे उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। ठीक है बच्चों, प्लस साइन ए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना 1, कर्ण कितना 2। आओ अब बटे किसके हैं, ओनली साइन ए के बटे था ना, तो यहाँ लिखिए आप, कहीं यहाँ पूरा नाम लिखो 1 प्लस कोस ए, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है बच्चों √3 और बटे 2, कर्ण 2 है। आइए आगे चीज़ें सोल्व करते हैं। √3 प्लस 1/2 और यहाँ से सोल्व करोगे ना तो आपका आ जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन 2। ये चीज़ें इसको सोल्व करने के बाद में हमने सोल्व की है, और अब आगे यदि सोल्व करेंगे ना हम तो यहाँ लिखते हैं बच्चों √3 प्लस 1/2 और इनको ऊपर ले जाएंगे ना तो 2/2 प्लस √3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है चीज़ें, अब आपके सामने आ गई चीज़ें √3 प्लस 1/2 प्लस √3। और मेरे प्यारे बच्चों कभी भी हम डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं रखते, तो यहाँ हम रेशनलाइजेशन करेंगे ना, 2 माइनस √3 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, 2 माइनस √3 से किस प्रकार, यहाँ 2 प्लस √3 है तो इसका विपरीत साइन लेते हैं और मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं। तो यहाँ करोगे ना आप तो कितना आ जाएगा √3 प्लस, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस √3। किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो वो सेम संख्या आती है बच्चों, तो यहाँ कितना आएगा 2 माइनस √3। और अब बात आती है नीचे, 2 प्लस √3 को 2 माइनस √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, यदि आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दे रखा हो, यदि कोई वैल्यू a प्लस बी तथा a माइनस बी की फॉर्म में हो, इसका मतलब ये है तो आपका आंसर आएगा a² माइनस b²। आपका आंसर क्या आएगा a² माइनस b²। तो यहाँ a की वैल्यू हम 2 मान लेते हैं, b की वैल्यू √3 मान लेते हैं, तो a प्लस b है, यहाँ a माइनस b है या नहीं, है या नहीं बोलो, है। तो यहाँ रखेंगे ना तो 2 का स्क्वायर कितना 4, √3 का स्क्वायर कितना, √3 का स्क्वायर कितना 3, किसी भी संख्या √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर पूछूँ ना मैं तो 5, √7 का स्क्वायर 7, इस प्रकार। तो 4 माइनस 3, यहाँ से 4 माइनस 3 कितना होगा 1, a की वैल्यू का कोई मतलब यहाँ रहेगा नहीं। अब आपके सामने आ गई संख्या ये √3 प्लस 2 माइनस √3, प्लस √3 से माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2। आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। किसी बच्चे को दिक्कत हो थोड़ा सा पीछे करके वापस देखिए वीडियो को और चीज़ें समझने की कोशिश करिए। और फिर आइए आप अब अगले एग्जाम्पल पे नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 को आप पढ़िए और करने की कोशिश करो।
आइए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 को करने की कोशिश करिए और मैं आपको समझाता हूँ अब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 1, आ जाओ मेरे बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपका कोई भाई बहन कजिन कोई भी यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या वो 11th-12th में हो, तो आप सभी को इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि इस पर सभी क्लासेज आपको फ्री दी जाएगी मेरे बच्चों, सभी क्लासेज फ्री दी जाएगी। तो आप इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों। और कब करना है? यदि आपको समझ में आ रहा है तो, यदि आपको ही नहीं आएगा तो उसको क्या आएगा। तो यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे, मैं फट देता हूँ क्वेश्चन। यदि त्रिभुज ABC में एंगल A 90 डिग्री दे रखा है, आपको एंगल A 90 डिग्री दे रखा है, और क्या बोला है, स्मॉल a = 25 सेंटीमीटर, स्मॉल b 7 सेंटीमीटर। तो एंगल B तथा एंगल C के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखिए। ये बोला है आपको, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका कोण B है ना, वो समकोण है, और आपको स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू ये दे रखी है, और एंगल B तथा एंगल C के लिए, एंगल B तथा C के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखिए। ये आपसे पूछा है बच्चों। हम किसी भी वर्टेक्स को है ना, वर्टेक्स बोले तो शीर्ष, उसको हम कैपिटल लेटर से ABCD इस प्रकार लिखते हैं। किसको? वर्टेक्स को या शीर्ष को। और हम किसी साइड को, भुजा को लिखते हैं बच्चों स्मॉल लेटर से AB इस प्रकार। समझ में आई बात? तो ये आपको दे रखा है स्मॉल a, इसका मतलब है A वर्टेक्स है ना, उसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? स्मॉल a। उसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? स्मॉल a, ठीक है। और वर्टेक्स B के सामने वाली साइड स्मॉल b, वर्टेक्स के सामने वाली साइड स्मॉल c। आ जाइए, समझ में आई चीज़? यदि समझ में आई तो आइए, आपको क्या दे रखा है? एक की वैल्यू दे रखी है 25, इनको मिटा देता हूँ। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7, बी की वैल्यू 7। तो आप करिए क्या, दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड निकालिए। एक साइड कर्ण दे रखी है, तो आपको इनमें से एक साइड निकालोगे ना तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो आप निकालोगे तो आपकी साइड आएगी यहाँ से 24। कितनी आएगी? 24। आप निकालना और फिर लिखना। और अब करना क्या है मेरे बच्चों, अब आपको एंगल B तथा एंगल C के सापेक्ष सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने हैं। मैं आपको बताऊँ किसके सापेक्ष लिखूँ, और फिर आपको दूसरे मैं लिख दूँ, उसके दूसरा है ना, मैं C के सापेक्ष लिखता हूँ, आप B के सापेक्ष मुझे लिख के बताना। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ किसके? C के सापेक्ष, C के सापेक्ष ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या लिखा हुआ है? C के सापेक्ष ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, C के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात। तो C के सापेक्ष लिखेंगे तो साइन C बच्चों, साइन ये है ना, ये एंगल, इसके सापेक्ष ये साइड होगी कर्ण, ये साइड होगी आधार, ये साइड होगी लंब। ये चीज़ तो समझ पाए होंगे ना। ये साइड क्या होगी? आधार, ये लंब, ये कर्ण। आओ, साइन C, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 24। लंब बटे कर्ण होता है फॉर्मूला, लंब है 24, कर्ण कितना है? 25। कोस C, आधार बटे कर्ण 7/25। टेन C, लंब बटे आधार, लंब कितना? 24, आधार कितना? 7। कोट C, आधार बटे लंब, आधार कितना बच्चों? बोले जाओ, 7/24। सेक C, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना? 7, कर्ण कितना? 25। कोसेक C, कोसेक स्पेलिंग अच्छी तरीके से लिखते हैं जो, कोसेक C, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? बोलो, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना? 25, लंब कितना? 24। चीज़ें समझ में आई होगी। तो आ जाइए
क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको करना क्या है, अब लिखना है बी के सापेक्ष, इसके सापेक्ष लिखना है। और इसके सापेक्ष लिखोगे ना आप, तो ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा आधार। लिखना और कमेंट के थ्रू बताना। आ जाएगी एक क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और करने की कोशिश करो, देखिए किस किस बच्चे को आ रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी बच्चे को किसी क्वेश्चन के अंदर और किसी प्रकार की दिक्कत हो ना, तो वो मुझे फेसबुक पेज है मेरा ओरिजिन एजुकेशन हब, ओरिजिन एजुकेशन हब, इस फेसबुक पेज पे जाओगे ना आप, तो वहाँ मुझे आप किसी भी प्रकार का मैसेज कर सकते हो। तो आइए, क्या है ओरिजिन एजुकेशन हब, EDUCATION और HUB, क्या लिखा हुआ है ORIGIN, ओरिजिन EDUCATION HUB एजुकेशन हब। लिखना, फेसबुक पेज पे जाइए और वहाँ मुझे आप फॉलो करके आप मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं, या और कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हैं। आपको दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों एंगल बी है ना, वो 90 डिग्री है। अच्छा, साइड ए 12 सेंटीमीटर, साइड बी 13 सेंटीमीटर, और कहा है एंगल ए तथा सी के सापेक्ष। अब मैं आपको यहाँ साइड बता देता हूँ कि साइड क्या आएगी, और फिर आप मुझे बताना। सेम 1 नंबर क्वेश्चन है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है, इसे ए मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए। स्मॉल ए का मतलब ए के सामने की साइड कितनी है 12, स्मॉल बी का मतलब बी के सामने की साइड 13। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय, तब क्या आएगा, इस साइड का मान आ जाएगा 5। किस प्रकार आएगा एक बार देख लीजिए, कर्ण स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169 बराबर L स्क्वायर, इसको L मानते हैं ना, तो L की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, प्लस आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। यहाँ से L स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 169 में से 144 माइनस करोगे तो 25, और L की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। मैंने 5 बताया था। इस साइड की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए, अब करना क्या था आपको क्वेश्चन में, आपको करना था एंगल ए तथा एंगल सी के सापेक्ष ट्रिगोमेट्रिक रेशियो बताने हैं बच्चों। एंगल ए के सापेक्ष मैं आपको बताता हूँ। एंगल ए के सापेक्ष ये साइड होगी लंब, ये होगी आधार, ये होगी कर्ण। किसी बच्चे को दिक्कत है क्या यहाँ, बोलो। एंगल ए के सापेक्ष ये लंब, ये कर्ण और ये आधार। किसी को दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़िए। साइन ए क्या होता है, साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना 12, कर्ण कितना 13। कोस ए आधार बटे कर्ण, आधार कितना 5, कर्ण कितना 13। टेन ए लंब बटे आधार, लंब कितना 12, आधार कितना 5। अरे बोलो मेरे बेटा, क्या लिख सकते हो या नहीं, क्या इनमें भी दिक्कत आएगी क्या, देख देख के चीज़ें लिखनी है आपको। आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के साइड निकालिए और फिर चीज़ों को उतार दीजिए, सिंपली चीज़ें हैं। तो आगे लिखना कोट ए, सेक ए और कोसेक ए। और इसी प्रकार एंगल सी के सापेक्ष देखेंगे, ये साइड हो जाएगी हमारी आधार, ये साइड हो जाएगी हमारी लंब। कर्ण हमेशा कर्ण रहता है, कर्ण चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि कर्ण 90 डिग्री के सामने की साइड कहलाती है। आइए एक क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश करते हैं। तो करिए क्वेश्चन नंबर 3 और फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो बेटा। आपको दे रखा 10a इज इक्वल टू √2 - 1 और कहा है सिद्ध कीजिए कि साइन ए इंटू कोस ए
इज इक्वल टू 1/2√2। क्या कहा है आपको? कहा है कि 10a है ना, 10a है ना, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको √2 - 1, और आपसे कहा है sin a इंटू कोस a बराबर 1/2√2। ये आपको सिद्ध करना है बच्चों, ये आपको सिद्ध करना है। आइए तो सिद्ध करते हैं। √2 - 1 किसकी वैल्यू? tan थीटा की, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार की वैल्यू कितनी? 1, और एक के सापेक्ष आधार क्या होगा? ये लंब क्या होगा? ये √2 - 1, और यहाँ से निकालेंगे हम बच्चों कर्ण की वैल्यू। किस प्रकार निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। के स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आ जाइए, कर्ण की वैल्यू हमें निकालनी है, तो के स्क्वायर, आधार कितना है? 1 का स्क्वायर 1 प्लस एल का स्क्वायर √2 - 1 का स्क्वायर, ये होगा। 1 का स्क्वायर लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा। और यहाँ मेरे बच्चों मैं ये चीज़ मिटा देता हूँ। अब यहाँ आपको एक दूसरी चीज़ बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? कहाँ गई वो चीज़? हाँ, ये a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, किसका स्क्वायर? a - b का होल स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्या चीज़ें दिख रही है यहाँ? बोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से a की वैल्यू है √2, b की वैल्यू मानते हैं हम 1, तो a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना? 2, प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 इंटू √2 इंटू 1, 2 इंटू √2 इंटू 1, तो कितना होगा? 2√2। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 4 माइनस 2√2 का अंडर रूट, 4 माइनस 2√2 का अंडर रूट। ये आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ गई? हमारी कर्ण की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? कर्ण की वैल्यू कितनी आई है? 4 माइनस 2√2 का अंडर रूट। यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, और ये चीज़ में मैं यहाँ मिटा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ हमारे लिए अब काम की है नहीं। अब हमें इसके बराबर सिद्ध करना है, तो सिद्ध कर देंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन ए के सापेक्ष लंब कितना होगा? √2 - 1, लंब कितना होगा? √2 - 1, कर्ण कितना? 4 माइनस 2√2 का अंडर रूट। किसी बच्चे को दिक्कत है क्या यहाँ? बोलो बेटा, चीज़ों को धीरे धीरे समझिए आप। आइए, कोस ए है ना, आधार बटे कर्ण 1/4 माइनस 2√2। आइए, अब मैं आपको बोलूँ, एक सिंपल सी बात बताऊँ बच्चों, कि मैं आपको कहूँ √3 इंटू √3 कितना होगा? क्या बोलूँ बच्चों? √3 इंटू √3 कितना होगा? तो मेरे बच्चों आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे √3 इंटू √3 होगा 3। कितना होगा? √3 इंटू √3 होगा बच्चों 3। कितना? 3। तो इसी प्रकार यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए आपके सामने 4 माइनस 2√2 और 4 माइनस 2√2। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यदि मैं बोलूँ आपको √5 इंटू √5 कितना होगा, तो आप बोलोगे 5। ये रूट हट जाएगा। यदि सेम संख्या 2 बार गुना हो रही है ना, तो रूट हट जाएगा। ठीक है, ये सीधी सी बात ये है, आप समझिए। तो यहाँ आप किसी भी संख्या को, मैंने एक चीज़ बताई थी, किसी भी संख्या को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ही संख्या आती है। तो आप ऊपर आएगा √2 - 1, और नीचे क्या आएगा? नीचे इन दोनों को गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा मेरे बच्चों। क्या चीज़ें समझ में आई? और अब क्या बोला था मैंने कि नीचे हम संख्या रूट में नहीं लेते हैं, तो यहाँ रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं ना। तो यहाँ जो साइन है इसके विपरीत साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 4 + 2√2। आ जाओ मेरे बच्चों, एक फॉर्मूला में आपको यहाँ और बताता हूँ। यदि a + b इंटू a - b इस फॉर्म में कोई संख्या है तो उसको बोलेंगे हम a² -
बी स्क्वायर, क्या बोलेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगी। अब चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब यहाँ से आप ऊपर गुना करोगे तो क्या आएगा 4√2, √2 को यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया कितना है 4√2 प्लस √2 को इससे गुना करोगे तो कितना आएगा 4। अब -1 को 4 से गुना करोगे तो -4, यहाँ -1 को इससे गुना करोगे तो -2√2। क्या किसी बच्चे को यहाँ दिक्कत है बोलो बेटा। और नीचे इसको आप गुना करोगे ना तो a माइनस बी, यहाँ है a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर, a की वैल्यू हम 4 रखते हैं तो a का स्क्वायर 16 माइनस इसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 और इंटू √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 8। क्या आएगा 8। अब यहाँ से आप सोल्व करोगे ना तो आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ -4 से +4 कैंसिल, 4√2 में से -2√2 जाएगा। यहाँ करते हैं अब, यहाँ चीज़ों को सोल्व करते हैं। यहाँ -4 है +4 है कैंसिल हो जाएगा। 4√2 में से -2√2 गए तो ऊपर आएगा 2√2 और नीचे 16 में से 8 गए तो 8। इस 2 से हम कैंसिल करेंगे इसको, कितना आया 4। अब हमें बच्चों उत्तर निकालने हैं। नीचे √2 में उत्तर है तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ऊपर आ गया हमारा 2, नीचे आ गया 4√2 और अब 2 से हम 4 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा 2 बार, तो उत्तर आएगा 1/2√2। कितना आएगा 1/2√2, कितना आएगा 1/2√2। और यही बच्चों हमें सिद्ध करना था। समझ में आई बात। हमें क्या सिद्ध करना था 1/2√2 ही साइन और कोस का मल्टीप्लाई होगा और ये हमने चीज़ सिद्ध की है। तो आ जाइए मेरे बच्चों, जिस बच्चे को ये चीज़ कम समझ में आई है एक बार पीछे करो 3-4 मिनट 5 मिनट जो भी जितनी भी लेंथ है इसकी, और क्वेश्चन को दोबारा समझिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों करिए और फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आपके अपने इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, तो मैं आपको ये चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता बच्चों, ठीक है बात। तो ये चीज़ें आप इस प्रकार ही याद कर लिया करो और फिर जहाँ हम जिस चैप्टर में बात करेंगे या वहाँ हम इनको डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों, वहाँ हम इनको डिटेल में पढ़ लेंगे। और यहाँ हमें बस इतने से पार्ट की ज़रूरत थी कि इन सूत्र को सिंपली हम यहाँ यूज कर रहे थे, तो मैं आपको इतना चीज़ बता दी है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा साइन ए बराबर 1/3 और आपसे पूछा है मेरे बच्चों कोस ए इंटू कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए, टेन ए इंटू सेक ए। क्या पूछा है कोस ए प्लस कोस ए इंटू कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि कहीं कैलकुलेशन में छोटी मिस्टेक हो जाए ना तो आप उसको वहाँ सुधार लिया करो, क्योंकि इतने समझदार हो आप। अब करिए क्या, बनाइए एक राइट एंगल ट्रायंगल और इस एंगल को ए, इसको बी, इसको सी। एंगल ए के सापेक्ष ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। इन चीज़ों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये उम्मीद मैं करता हूँ बच्चों आपसे, क्योंकि मैंने आपको इतनी चीज़ें समझाई है। अब यहाँ बच्चों साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3, लंब की वैल्यू 1, आधार की वैल्यू यहाँ से आपको निकालनी है। तो आधार की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 2√2। किस प्रकार आ जाएगी, लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, के स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 3 का स्क्वायर 9 बराबर लंब का आधार का स्क्वायर हमें निकालना है प्लस लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर कितना 1। और यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस होगा 9 में से तो 8 और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों साइड रूट करोगे ना तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 2√2। क्या लिख सकते हैं 8 को 2√2 क्यों लिख सकते हैं, तो 8 को बोल देंगे हम 2 × 2 × 2, तो इन 2 का 1 हो जाएगा 2 और यहाँ बचेगा √2। ये चीज़ आपको मैं बता दूंगा बच्चों, अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। आ जाइए, आधार की वैल्यू कितनी आ गई 2√2। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप खुद भी निकाल पाए होंगे।
क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है बच्चों। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब सीधे आप मान रखोगे और क्वेश्चन को सोल्व करोगे। कोस ए कोस थीटा बराबर आधार बटे करण। आधार कितना 2/√3, 2/2√2, √3 गलती से निकल गया बच्चों, माफ़ करना। आधार कितना 2√2, करण कितना 3, इंटू कोसेक ए होता है करण बटे लम, करण बटे लम कितना, करण बटे लम, करण कितना 3। चलो पहले सूत्र लिखाता हूँ आपको, ऐसे आपको चीज़ें समझ में आएगी नहीं। कोस ए क्या होता है आधार बटे करण, इंटू करण कोसेक ए करण बटे लम, प्लस टेन ए लम बटे आधार, इंटू सेक ए करण बटे आधार। यही होता है ना, बोलो बेटा, लम बटे आधार। सेक ए बराबर क्या होता है सेक थीटा, बोलो करण बटे आधार। आ जाइए, मान रखिए अब आधार कितना है 2√2 अपॉन करण कितना है 3, इंटू करण कितना 3 अपॉन लम कितना 1, प्लस लम कितना 1, आधार कितना 2√2, इंटू करण कितना 3 और नीचे 2√2। क्यों? क्योंकि आधार की वैल्यू 2√2। यहाँ से सोल्व करोगे तो आपका आएगा 2√2, प्लस यहाँ आप एलसीएम लोगे 2√2, सॉरी एलसीएम क्या लोगे, मल्टीप्लाई है, ऊपर 3 और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 2 कितना आएगा 8। किस प्रकार 2 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 और √2 को √2 से करोगे तो कितना आ गया 2, और 4 × 2 8, तो यहाँ नीचे आएगा 8। और यहाँ से आप सोल्व करोगे तो लिख लो 16√2 प्लस 3/8, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। 16√2 प्लस 3/8, ये आपका आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप चीज़ें समझ पाए होंगे, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया है। तो बच्चों इन चीज़ों को आप बार बार अगर निकाल लोगे ना तो आपको क्लास 10th और मैं कहता हूँ क्लास 9 10th ही नहीं, आप जब तक नौकरी नहीं लगोगे ये चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। प्रत्येक एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है और भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बात। तो इनको करिए, बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। यदि आपकी नींव अच्छी होगी ना तो आपको कोई गिरा नहीं सकता, नींव अच्छी होगी तो कोई आपको गिरा नहीं सकता, ठीक है बात। तो पढ़िए बच्चों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।